वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइन सोल ऑन फायर। माय नेम इज़ रॉजर और मैंने जैसे अपनी पिछली वीडियो में बताया था, मेरी लास्ट अप्रोच है साइकिक अप्रोच। जिसने भी इस सीरीज़ की पिछली दो पार्ट्स नहीं देखे हैं, आई रिक्वेस्ट और इंसिस्ट प्लीज़ वॉच पार्ट 1 एंड पार्ट 2 फॉर मोर क्लैरिटी। आई हैव गिवन द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे अपने लास्ट अप्रोच पर बढ़ते हैं। साइकिक अप्रोच। हम सब गॉड को मानते हैं और अपने रिलीजन के हिसाब से हर शख्स आस्था रखता है। मेरी आस्था सर्वधर्म है और आप अपनी आस्था को जिस नाम से पुकारना चाहें पुकार सकते हैं। कोई यूनिवर्स कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह, कोई वाहिगुरु, तो कोई जीसस। जब आपकी आस्था है दोस्तों, तो एक सवाल जरूर पूछूंगा, व्हाट इज स्टॉपिंग यू टू बिलीव ऑन दिस डिवाइन कनेक्शन? इफ यू बिलीव एवरीथिंग इज रियल। मैं सिर्फ ये कहूंगा, वंस यू बिलीव ऑन द गॉड एंड हिज क्रिएशंस, एवरीथिंग स्टार्टेड टू अनफोल्ड अकॉर्डिंगली। और ट्विन फ्लेम जर्नी में ये फर्स्ट स्टेप है, या ये कह लो दिस इज द फर्स्ट टेस्ट फॉर बोथ टीम्स टू पास एंड एक्सपीरियंस ए होल डिफरेंट लाइफ full of unconditional love and miracles along this beautiful journey back to your home. जब तक आप बिलीव नहीं करेंगे तब तक ही ये एक स्टोरी है। The day you increase your awareness, you will find all your answers on this beautiful journey. हम ह्यूमंस का माइंडसेट होता है, क्योंकि बचपन से हमें जो सिखाया जाता है हम उसी पर विश्वास करते हैं या उसी पर विश्वास रखते हैं। जब कोई भी चीज उस बताए हुए तरीके से अलग होती है तो हम उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और कई बार हम करते भी नहीं। बट लाइफ बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा देती है, और मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आफ्टर अवेयरनेस यू नो द ट्रूथ विच इज हिडन बिहाइंड योर ईगो माइंड, एंड हेयर अवेयरनेस इज द की टू ऑल योर आंसर्स। आप लोग ये भी कह सकते हो कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है बिटवीन टू सोल्स। और जब हमारी ईगो बहुत ऊपर होती है तो डिवाइन इंटरवेंशन होता है, जिसे मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो उसे बोल सकते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल। बहुत पेनफुल होता है, और मैक्सिमम बहुत ट्विंस इस फेज से निकलते हैं जो ईगो को शेड नहीं कर पाते हैं या जो कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हायर द ईगो, हायर विल बी योर सफरिंग। इस जर्नी का मेन पर्पस है टू मेक यू गाइज द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, नॉट ओनली टू एक्सेप्ट योर चैलेंजेस बट टू ओवरकम दोज चैलेंजेस विद ओपन माइंड एंड ओपन अप इन अनकंडीशनल लव। तो अगर बात इनिशियल साइंस की करें, तो जब आप अपने ट्विन्स फ्लेम से मिलते हैं तो एक इंटेंस स्पार्क महसूस होता है दोस्तों। हार्ट में एक ट्रिबलिंग होती है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पैल्पिटेशन। आपको लगता है जैसे आप इस पर्सन को काफी समय से जानते हैं, या यूं कहें कि यू फील लाइक यू वर वेटिंग फॉर दिस पर्सन सिंस ए लॉन्ग टाइम एंड नाउ योर सर्च इज ओवर। तुम उस इंसान के इतने खुलकर बात करते हो जितना तुमने कभी किसी से की नहीं होगी, या यूं कहें तुम उस इंसान से कुछ भी नहीं छुपा पाते हो या छुपाने की कोशिश भी नहीं करते हो, और अपनी फीलिंग्स को दिल खोलकर डिस्कस करते हो। एक होम फीलिंग महसूस होती है तुम्हें कि हाँ यार, यू आर एट होम नाउ। दीज आर द इनिशियल साइंस जो कि वैलिडेट करते हैं दैट यू आर ए ट्विन फ्लेम एंड यू आर इन ए ट्विन फ्लेम जर्नी। जरूरी नहीं कि सभी साइंस सबके साथ रेजोनेट करें, क्योंकि सबकी जर्नी अलग अलग होती है। हम लोग ह्यूमन सोसाइटी के डिसबिलीव्स की वजह से प्यार का सही मतलब ही भूल गए, जो सच नहीं है। ओनली ट्रूथ इज अनकंडीशनल लव। प्यार ही एकमात्र भाषा है जो हर कोई समझता है, हर कोई समझता है इस बात। इट इज ए यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। बट जो अनअवेकन्ड ट्विन होता है, मैं उसको ये नहीं कह सकता कि वो अनअवेकन्ड होता है, बस हम ये कह सकते हैं कि इट इज मतलब जो भी पर्सन होता है वो स्पिरिचुअली उतना एक्टिव नहीं होता है या अवेयर नहीं होता है। वो भी सोसाइटी के डिसबिलीव्स, पास्ट हर्ट्स या रिलेशनशिप इश्यूज या फिर पुराने अनप्लीजेंट लव एक्सपीरियंसेस की वजह से एक्सेप्ट नहीं कर पाता, और इग्नोर भी नहीं कर पाता। ये भी हकीकत है, क्योंकि इट्स एन अनडिनाइबल इंटेंस बॉन्ड बिटवीन सोल्स। अनलाइक
उनके दिल और दिमाग में हमेशा एक जंग चलती रहती है, क्योंकि माइंड के पास आंसर्स नहीं होते और दिल की वो सुनता नहीं। जबकि जो अवेकन टीन होता है, या अवेकन मीन्स जो स्पिरिचुअली थोड़ा सा अवेयर होता है, वो इस बात को मतलब धीरे धीरे समझने लगता है, और जब उसको सच्चाई समझ में आ जाती है, महसूस होने कर लेता है वो, तो ही फील लाइक ए पीस महसूस करता है अपने दिल में, क्योंकि उसे पता है कि इट इज हर और हिज डिवाइन राइट। तो जो आपका डिवाइन राइट है उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। आज नहीं तो कल आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज गॉड हैज हिज ओन विल, वो जैसे चाहेगा वैसे मनवा लेगा भाई। मेरे केस में तो ऐसे ही हुआ था, मुझे 3 महीने लगे थे एक्सेप्ट करने में, और बहुत हायर ईगो होती थी मेरी। वो तो ईगो जो है मेरी कैसे शेड हुई मुझे खुद ही नहीं समझ में आया, धीरे धीरे सब शेड होती चली। नाउ टेक एन एग्जाम्पल, अगर आपके पास सवालों के जवाब होते तो आप इस वीडियो को नहीं देख रहे होते। इसका यह भी मतलब है कि आपके माइंड के पास आपके सवालों के जवाब नहीं है, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। इस बात को गौर जरूर करना दोस्तों, क्योंकि जवाब आपके दिल में है। लिसन टू योर हार्ट डू हैव ऑल योर आंसर्स buried under your ego mind, because your mind can't explain the feelings। यार माइंड का काम थोड़ी है फीलिंग्स को एक्सप्लेन करना, ये तो दिल का काम होता है, दिल फील करता है। माइंड का काम फीलिंग्स फील करना नहीं है, दिल का काम है फीलिंग्स को फील करना। और जो मोस्टली ट्यून्स क्या गलतियां करते हैं, वो अपने माइंड को यूज करते हैं अपनी फीलिंग्स को वैलिडेट करने के लिए, वो और उस कोशिश में लगे रहते हैं कि भाई कुछ जवाब मिल जाए, कुछ जवाब मिल जाए। जब वो कहां से मिलेगा? जवाब तो आपके दिल में छुपा हुआ है। इट इज द हार्ट दैट फील्स। हार्ट लॉजिक नहीं ढूंढता, माइंड को लॉजिक चाहिए करने के लिए, क्योंकि सोसाइटी ने हमें ऐसा ही सिखाया है, ऐसा ही बनाया है, ऐसा ही तरीका सिखाया हुआ है कि बिना मतलब के कोई इंसान किसी से प्यार ही नहीं कर सकता। बट द थिंग इज कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में इट इज ऑल अबाउट अनकंडीशनल लव, मीन्स द लव विच मतलब जिसमें कोई कंडीशन ही नहीं होती। और मैं सिर्फ ये कहूंगा, व्हेन यू डोंट हैव आंसर्स देन इट इज ए सिंपल ट्रूथ टू बी एक्सेप्टेड। जब मैं तुम्हारी स्टेज पर था तो मैं भी ऐसे ही रश कर रहा था, ढूंढ रहा था कि कुछ प्रूफ मुझे मिले, मेरी सिचुएशन से रेजोनेट करे, ताकि मैं अपने बिलीव्स को सेटिस्फाई कर सकूं, क्योंकि इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी नहीं और ट्विन के बारे में मैं ज़्यादा कुछ जानता नहीं था। तो मैंने न्यूमरोलॉजी, पाल्मिस्ट्री, आर्टिकल्स, बुक्स, जहाँ से जो कुछ मिला सब पढ़ गया है। रेजोनेट भी किया मैंने, और हुआ भी रेजोनेट, क्योंकि माइंड को कुछ समझ नहीं आ रहा था और हार्ट की मैं सुन नहीं रहा था। तो मुझे 3 महीने लगे इस बात को बिलीव करने में कि आई एम इन ए ट्विन फ्लेम जर्नी। बट द डे आई स्टार्टेड टू बिलीव एंड मूव ऑन दिस ब्यूटीफुल जर्नी, all my answers started to unfold. All my fears and doubts started to clear one by one, and now I am at peace. It was really a turning point in my life, because from there my life changed. Let's take another example. Suppose आपके सामने एक staircase है, और जब तक आप एक step नहीं लेंगे तब तक आप वहीं पर हैं जहां खड़े हैं। First step is to believe on God and then step into this connection. Many more blessings are there on each and every staircase, which you only can enjoy by taking step 1. Once you level up spiritually, then only you can come to know what was the last stair you jumped. या ये कह लो कि what was the last stair all about. Today I am thankful for the infinite blessings of the universe. I am divinely guided at all time. दोस्तों, जो साइंस मैंने अपनी इस वीडियो में बताए हैं वो सभी इनिशियल साइंस है। जैसे जैसे आप अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, वैसे वैसे आपको और बहुत से साइंस रेजोनेट होने शुरू हो जाएंगे। मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में साइंस शेयर करूंगा, बताऊंगा, जो मैंने अपनी जर्नी में एक्सपीरियंस किया है। वंस यू स्टार्टेड टू बिलीव योर फर्स्ट मैजिक, ध्यान से सुनना दोस्तों, दिस इज द फर्स्ट मैजिक यू विल experience is the synchronicities.
दैट इज मीनिंगफुल कोइंसिडेंसेस। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज इत्तेफाक नहीं होती है। एवरीथिंग इज नॉट जस्ट ए कोइंसिडेंस, इट इज अ मीनिंगफुल कोइंसिडेंस। मीन्स यू विल एक्सपीरियंस रिपीटिंग नंबर्स, और ये रिपीटिंग नंबर्स ही सिंक्रोनिसिटीज नहीं होते हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ चीजें होती हैं जो कि सिंक्रोनिसिटीज के टाइटल के अंदर आती है। बट अगर आपको सिंक्रोनिसिटीज मिल रही हैं जो कि रेजोनेट कर रही हैं आपके ट्विन से, बार बार आपको इशारा कर रही है कि यार आपके ट्विन से वो चीज रेजोनेट हो रही है बार बार, तो इट्स मीन कि यू आर एक्सपीरियंसिंग सिंक्रोनिसिटीज। और इनफैक्ट इट इज ए ट्रू साइन ऑफ बीइंग ए ट्रू ट्विन फ्लेम। और ये कह लो कि ये तो 100% गारंटेड है कि अगर आपको सिंक्रोनिसिटीज ऑटोमेटिक आपके सामने आ रही हैं या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो बिल्कुल क्लियर है कि यू आर इन ए ट्विन फ्लेम जर्नी। वैसे तो बहुत साइन हैं जो कंफर्म करेंगे जब आप अपनी जर्नी के अंदर ग्रो करेंगे, बट एवरीथिंग सम्स अप इन जस्ट ए फ्यू वर्ड्स। Souls recognize each other by the way they feel, not by the way they look. आप अपनी फीलिंग को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हाँ एक्सप्रेस जरूर कर सकते हैं, बट वो भी दिल से कर सकते हैं। Your heart has to validate your feelings, not your mind, guys. Shed your ego and listen to your heart. Guys, everything is in your heart. Because a kiss can only be felt with your heart. और आप आज भी उस डिवाइन मोमेंट को या उसकी एसेंस को आज भी फील कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हैं तो इट्स ए अमेजिंग फील, और कंफर्म है कि यू हैव मेट योर ड्रीम। शुरू में जब मैं इस डिवाइन मोमेंट की सिचुएशन में था तो मेरे खुद की काफी सारे डिस्प्यूट्स थे, बट वन थिंग आई वॉज प्रेटी मच श्योर वॉज द फीलिंग ऑफ माई हार्ट एंड सोल, जो जिसने कि मतलब मेरे को काफी कुछ महसूस मैंने किया। सो आई स्टार्टेड टू फॉलो व्हाट कम्स इन फ्रंट ऑफ मी एंड ऑल माय डाउट्स एंड वरीज वैनिशेस ड्यूरिंग दिस ब्यूटीफुल जर्नी। वंस यू बिलीव एंड पुट योर ट्रस्ट, साइंस आर एवरीवेयर एंड एवरीथिंग इज रियल। यू विल एंटर ए मिस्टिक वर्ल्ड फुल ऑफ सरप्राइजेस एंड मिरेकल्स। और मेरी डीएफ ने भी बहुत सारी बातें मुझसे शेयर करी जो साइंस और सिम्टम्स रेजोनेट करते हैं। जो भी कुछ उसने बताया वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब मुझे आज भी याद है और सब कुछ रेजोनेट होता है। रिमेंबर दिस इटर्नल ट्रूथ, ईगो इज मॉर्टल बट सोल इज इमॉर्टल। सरेंडर योर डाउट्स एंड वरीज टू द यूनिवर्स और द अलमाइटी, व्हाटएवर यू कॉल हिम। फॉर मी इट्स ए गॉड एंड आई वर्शिप सर्व द। दिस इज ए प्रोफाउंड सेइंग। दोस्तों ध्यान रखना, जो मैं इस बात को मैं बोल रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना दोस्तों। देयर इज ए प्रोफाउंड सेइंग, there are two kind of peoples in this world. Those who bend their knees to God and say to him, yours will be done, or those who refuse to bend their knees to God and God say to them, your will be done. This is the best quote I found ever in my journey, which I understood later on this beautiful journey. It was my ego which I was holding for 3 years. दोस्तों 3 years. It took me 3 years. Can you expect कि कोई बंदा अपनी ईगो को 3 साल तक सेटिस्फाई करने के लिए किसी चीज को इग्नोर कर सकता है? बस, बट यस आई हैव डन, और मैंने की है। मैं ओपनली बोलता हूँ इस बात को, मैंने की है कि 3 साल मैं अपने दिल की नहीं सुनी मैंने, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे फियर्स थे मेरे मन में। आई वॉज नॉट रेडी एट दैट टाइम। मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करना नहीं चाह रहा था। मेरे लिए कैरियर ही सब कुछ था मेरे लिए, और कैरियर में मैं बस आंख बंद करके बस बढ़ता चला गया। एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, और मैं आज जिस पोजीशन पर हूँ आई एम हैप्पीली ब्लेस्ड। और यही दिस इज द वे यूनिवर्स वर्क्स। You never get to know how, when and why, but itself on this journey I found all my answers. दोस्तों, I appeal my subscribers to plant a sapling in your area and help your Mother Earth in healing and raising consciousness. This will also help you clear your karmas on your twin flame journey, and this will help you and your twin in reuniting. You can send your selfies on my email mentioned in my description box. दोस्तों, अगर
आपने मेरी वीडियो पसंद की तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस टू कम। Lastly, I will say only one thing: once you believe, signs are everywhere. Thank you, guys.